अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्कैनर। इसमें हम देखेंगे कि स्कैनर क्या है, कैसे काम करता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर भी बेसिकली हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, प्राइस टैग्स और इमेजेस को स्कैन करता है या रीड करता है। ये बेसिकली हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड कॉपी का मतलब है हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के अंदर अगर कोई पेज या डॉक्यूमेंट है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सो अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म के अंदर या हार्ड कॉपी की शक्ल में मौजूद है और हम उसको सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं या डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली स्कैनर यूज़ किया जाता है। स्कैनर भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर्स जो हैं वो हमारे पास ऑप्टिकल स्कैनर्स हो सकते हैं या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रीडर्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्कैनर किस तरह से स्कैन करता है या इसका स्कैनिंग का मैकेनिज़्म किस तरह से काम करता है। स्कैनर हमारे पास बेसिकली ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ऑप्टिक का मतलब लाइट से ताल्लुक़ है इसका। ये बेसिकली एक लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये हमारे पास लाइट को यूज़ करके डॉक्यूमेंट को सेंस करता है या उसको रीड करता है। डाटा को रीड किया जाता है और रीड करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसका ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारे पास ये है कि हमें डाटा को टाइप नहीं करना पड़ता, यानी कि टाइप करके डाटा को सेव करने की जो एफ़र्ट है वो ज़्यादा होती है, जबकि उसी डाटा को अगर हम स्कैन कर लें तो वो एफ़र्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो हमारे लिए ये टाइम सेविंग भी है। हमारे पास जो स्कैनर की इमेज की क्वालिटी है उसको हम रेजोल्यूशन से मेजर करते हैं, और स्कैनर की जो रेजोल्यूशन है वो डॉट पर इंच के अंदर या डीपीआई के अंदर मेजर की जाती है। हमारे पास 1 इंच के एरिया के अंदर कितने डॉट्स कोई स्कैनर प्रोड्यूस करता है वो उसकी रेजोल्यूशन होती है। और नॉर्मली जो ज़्यादातर स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी रेजोल्यूशन 300 से लेकर 600 डॉट्स पर इंच है, यानी कि 1 इंच के एरिया के अंदर ये 300 से लेकर 600 डॉट्स की मदद से जो है वो इमेज स्कैन कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे या प्रोफेशनल स्कैनर्स होते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे जो स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं वो 1200 डीपीआई तक भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं, और इससे ऊपर भी हमारे पास स्कैनर्स मौजूद हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास 300 टू 600 डीपीआई रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी होती है, और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले स्कैनर्स इसी रेंज में ही स्कैन करते हैं। अगर हम बात करें स्कैनर्स की टाइप्स की तो हमारे पास मोस्टली जो यूज़ की जाती हैं वो 3 टाइप्स हैं स्कैनर की। इसमें पहली हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर है, दूसरी शीट फेड स्कैनर है और तीसरी हैंड हेल्ड स्कैनर है। ये किस तरह से काम करते हैं, काफ़ी हद तक इनके जो नेम हैं वो ही बता देते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे, फिर भी हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें फ्लैट बेड स्कैनर की तो नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस यूज़ की जाती है जो कि जस्ट लाइक ग्लास होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो स्कैनर है वो फ्लैट बेड स्कैनर है। इसको हम इमेज स्कैनर भी कहते हैं। ये बिल्कुल फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इसमें ग्लास के ऊपर पेज रखा जाता है। अब ये जो ग्लास लाइक सरफेस है इसको बेड कहा जाता है। इसके नीचे से एक लाइट पास होती है और इमेज को क्रिएट करती है या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है हमारे पास कि एक वक्त में सिर्फ एक पेज को ही स्कैन किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है होम या ऑफिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है स्कैनर की वो है शीट फेड स्कैनर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें शीट्स को फेड किया जाता है, ये शीट्स को फीड किया जाता है। यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है वो है इंसर्ट की,
यानी कि हमारे पास इसमें या इस स्कैनर के अंदर डॉक्यूमेंट्स को टॉप साइड से इंसर्ट किया जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट सिंगल ही हो, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। आप सिंपली उनको टॉप साइड पे प्लेस कर देंगे और वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली पिक करेगा और उसको स्कैन करता जाएगा। इसका जो मैकेनिज़्म है वो फैक्स मशीन की तरह का है और इस तरह से ये स्कैन करता है। इसका जो एडवांटेज है कि वो ये लेस स्पेस रिक्वायर करता है और बहुत ही लो कॉस्ट होता है। और तीसरा जो एडवांटेज है वो है कि इसमें ऑटोमेटिक शीट फीडिंग होती रहती है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप इसमें एक बुक को स्कैन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक थिकनेस बाउंड होता है, यानी कि एक टाइम के ऊपर इसमें से एक स्पेसिफिक थिकनेस का पेज ही पास हो सकता है, जबकि बुक की थिकनेस ज़्यादा होती है। वो इसमें से थिकनेस बाउंड के होने की वजह से बुक इसमें से पास नहीं हो सकती। सो एक बुक को ये स्कैन नहीं कर सकता। हाँ, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर देगा। उसके बाद हमारे पास हैंड हेल्ड स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल है। इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है, 2 to 5 इंचज़ तक ये एक वक्त में स्कैन कर सकता है ये एरिया। इसको स्कैन करने का मेथड ये है कि इसको सिंपली ड्रैग किया जाता है लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, और ये 2 to 5 इंचज़ का एरिया स्कैन करके दे सकता है। इसको जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक की स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। होप सो कि आपको स्कैनर्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।